गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एज कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिसके लिए हम डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेटेड इफ का फॉर्मूला दो गिवन डेट वैल्यूज के बीच में ईयर्स, मंथ्स या डेज का डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले कीबोर्ड से इक्वल का साइन प्रेस किया जाता है। इसके बाद हम अपने फॉर्मूले का नेम डेटेड इफ स्पेसिफाई करते हैं। इसके बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम 3 पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं। फर्स्ट पैरामीटर हम स्पेसिफाई करते हैं स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में हम अपनी फर्स्ट डेट की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। स्टार्ट डेट की वैल्यू हमें एक्सेल के डेट सीरियल नंबर फॉर्मेट में एंटर करनी होती है। इसके बाद हम कोमा लगाते हैं। कोमा लगाने के बाद हम एंड डेट स्पेसिफाई करते हैं। एंड डेट में हम अपनी सेकंड डेट वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। एंड डेट की वैल्यू भी एक्सेल के सीरियल नंबर फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसके बाद हम कोमा लगाकर यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। यूनिट पैरामीटर में हम बताते हैं कि दोनों डेट्स के बीच में हम डिफरेंस ईयर्स की फॉर्म में निकालना चाहते हैं या फिर मंथ्स की फॉर्म में निकालना चाहते हैं या फिर डेज की फॉर्म में निकालना चाहते हैं। यहां पर मैंने B9 से लेकर B14 तक स्टार्ट डेट की वैल्यू स्पेसिफाई की है और हर एक सेल में स्टार्ट डेट की वैल्यू सेम है। C9 से लेकर C14 तक एंड डेट की वैल्यू स्पेसिफाई की है और हर एक सेल में भी एंड डेट की वैल्यू सेम है। D9 से लेकर D14 तक यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई की है। यूनिट पैरामीटर की हम 6 डिफरेंट वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं, इसीलिए मैंने हर एक सेल में डिफरेंट वैल्यू स्पेसिफाई की है। सबसे पहले हम E9 सेल में डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, इसीलिए मैंने सेल में इक्वल का साइन प्रेस करने के बाद अपने फॉर्मूले का नेम डेटेड इफ स्पेसिफाई कर दिया है। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगाने के बाद हम स्टार्ट डेट के लिए B9 सेल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट डेट B9 सेल में एंटर की हुई है। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम एंड डेट के लिए C9 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम इन दोनों डेट्स के बीच में ईयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज करेंगे Y। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे फॉर्मूला में। यूनिट पैरामीटर की वैल्यू Y चूज करने के लिए हम D9 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 29। मींस दोनों डेट्स के बीच में टोटल 29 ईयर्स का डिफरेंस है। डेटेड इफ के फॉर्मूला में जब भी हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू Y यूज करेंगे, तब डेटेड इफ का फॉर्मूला दोनों डेट्स के बीच में कंप्लीट ईयर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करके बताएगा। अब हम E10 सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम B10 सेल पर क्लिक करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम एंड डेट के लिए C10 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे। डेटेड इफ के फॉर्मूला में अब हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे M, इसीलिए अब हम D10 सेल पर क्लिक करेंगे, क्योंकि D10 सेल में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू है M। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 358। इसका मतलब है कि दोनों डेट्स के बीच में टोटल 358 मंथ्स का डिफरेंस है।
यहाँ पर हमने डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज की है m, इसीलिए डेटेड इफ का फॉर्मूला दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस कंप्लीट मंथ्स की फॉर्म में फाइंड आउट करेगा। अब हम E11 सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम B11 सेल पर क्लिक करेंगे, एंड डेट के लिए हम C11 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे D, जिसके लिए हम D11 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 10,914। इसका मतलब ये है कि दोनों डेट्स के बीच में टोटल 10,914 डेज का डिफरेंस है, क्योंकि हमने यहाँ पर डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज की है D। जब भी हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू D यूज करेंगे, डेटेड इफ का फॉर्मूला दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस कंप्लीट डेज की फॉर्म में फाइंड आउट करेगा। इसके बाद हम E12 सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम B12 सेल पर क्लिक करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम एंड डेट के लिए C12 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कोमा लगाने के बाद यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे MD, जिसके लिए हम D12 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 17। इसका मतलब ये है कि दोनों डेट्स वैल्यूज के बीच में 17 डेज का डिफरेंस है, और जब डेटेड इफ के फॉर्मूला ने दोनों डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट किया, तब उसने कंप्लीट मंथ्स एंड ईयर्स का डिफरेंस इग्नोर कर दिया। मींस डेज की कैलकुलेशन में उसने टोटल नंबर ऑफ ईयर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ्स को कंसीडर नहीं किया है, क्योंकि जब भी हम डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू MD यूज करेंगे, तब डेटेड इफ का फॉर्मूला ओनली डेज का डिफरेंस फाइंड आउट करके बताएगा, जिसमें वो मंथ्स एंड ईयर्स का डिफरेंस इग्नोर कर देगा। अब हम E13 सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम B13 सेल पर क्लिक करेंगे, एंड डेट के लिए हम C13 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे YM, जिसके लिए हम D13 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 10। इसका मतलब है दोनों डेट्स के बीच में टोटल 10 मंथ्स का डिफरेंस है, जिसमें उसने डेज एंड ईयर्स का डिफरेंस इग्नोर कर दिया है। मतलब जब उसने डिफरेंस कैलकुलेट किया, तब उसने टोटल कंप्लीट ईयर्स एंड डेज का डिफरेंस कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं किया है। अब हम E14 सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम B14 सेल पर क्लिक करेंगे, एंड डेट के लिए हम C14 सेल पर क्लिक करेंगे। यूनिट पैरामीटर की वैल्यू अब स्पेसिफाई करेंगे YD, जिसके लिए हम D14 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 321। मींस दोनों डेट्स के बीच में टोटल 321 डेज का डिफरेंस है, जिसमें उसने टोटल कंप्लीट ईयर्स के डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया।
क्योंकि जब भी हम डेटेड इफ के फॉर्मूला में यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज करते हैं YD, तब डेटेड इफ का फॉर्मूला ओनली डेज का डिफरेंस शो करता है, जिसमें वो कंप्लीट ईयर्स का डिफरेंस इग्नोर कर देता है। अब हम एज कैलकुलेशन के लिए डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर इस सेल में मैंने हेडिंग ली है बर्थ डेट। यहाँ पर इस सेल में हम जिस भी पर्सन की एज फाइंड आउट करना चाहते हैं उसकी बर्थ डेट एंटर करेंगे। मैंने पर्सन की बर्थ डेट कंसीडर की है 05/07/1987। यहाँ पर इस सेल में हम हेडिंग लेंगे टुडेज डेट। इस सेल में हम आज की डेट एंटर करेंगे 23/05/2020। डेटेड इफ के फॉर्मूला में हम स्टार्ट डेट की जगह पर पर्सन की बर्थ डेट एंटर करेंगे। एंड डेट की जगह पर हम आज की डेट एंटर करेंगे, क्योंकि अब हम पर्सन की एज कैलकुलेट करने के लिए इन्हीं दो डेट्स के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। जब हम पर्सन की एज कैलकुलेट करेंगे तब हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज करेंगे। सबसे पहले Y, उसके बाद हम यूज करेंगे YM, उसके बाद हम यूज करेंगे MD। यहाँ पर इस सेल में हम डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट डेट के लिए पर्सन की बर्थ डेट चूज करेंगे, जिसके लिए हम B17 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम कोमा लगाने के बाद एंड डेट के लिए आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम C17 सेल पर क्लिक करेंगे। अब हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू के लिए D17 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर यूनिट पैरामीटर की वैल्यू जब हमने डेटेड इफ के फॉर्मूला में Y यूज की, तब डेटेड इफ के फॉर्मूला ने वैल्यू रिटर्न की है 32। मींस दोनों डेट्स के बीच में टोटल कंप्लीट 32 ईयर्स का डिफरेंस है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन की एज में टोटल 32 ईयर्स है। अब हम पर्सन की एज में 32 ईयर्स को छोड़ के बाकी के बचे हुए मंथ्स फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए इस सेल में अगेन हम डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए हम अगेन पर्सन की बर्थ डेट सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम B17 सेल पर क्लिक करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम एंड डेट के लिए आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम C17 सेल पर क्लिक करेंगे। कोमा लगाने के बाद हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू कंसीडर करेंगे YM, जिसके लिए हम D18 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर इस सेल में डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करेगा 10। मींस दोनों डेट्स के बीच में टोटल 10 मंथ्स का डिफरेंस है, जिसमें उसने डेज एंड ईयर्स के डिफरेंस को इग्नोर कर दिया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पर्सन की एज में टोटल 32 ईयर्स हैं, 10 मंथ्स हैं। अब हम पर्सन की एज में बाकी के बचे हुए डेज फाइंड आउट करने के लिए यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज करेंगे MD, क्योंकि जब भी हम यूनिट पैरामीटर की वैल्यू यूज करेंगे MD, तब वो ओनली डेज का डिफरेंस बताता है, जिसमें वो मंथ्स एंड ईयर्स का डिफरेंस इग्नोर कर देता है। इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल में अगेन डेटेड इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टार्ट डेट के लिए अगेन हम पर्सन की बर्थ डेट सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए मैंने B17 सेल पर क्लिक किया है। एंड डेट के लिए हम आज की डेट सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने C17 सेल पर क्लिक किया है। यूनिट पैरामीटर की वैल्यू के लिए हम
D19 सेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पर डेटेड इफ का फॉर्मूला वैल्यू रिटर्न करता है 18, मीन्स दोनों डेट्स के बीच में यहाँ पर टोटल 18 डेज का डिफरेंस है, जिसमें उसने ईयर्स एंड मंथ्स का डिफरेंस कंसीडर नहीं किया है। अब हम ये कह सकते हैं कि पर्सन की एज में टोटल 32 ईयर्स हैं, 10 मंथ्स हैं एंड 18 डेज हैं। इस तरीके से आप डेटेड इफ का फॉर्मूला किसी भी पर्सन की एज, इवन अपनी एज कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।